राशिद, साकिब और अरसलान एक पुराने कस्बे के किनारे रहते थे, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी मगर बोझ से भरी होती थी और हर सुबह एक नई जंग का आगाज होता था। मिट्टी से बने हुए कच्चे घर, तंग और टेढ़ी गलियां और हर तरफ फैली हुई खामोशी इस कस्बे की पहचान थी। जब सूरज की पहली किरण धूल भरी हवा को चीर कर दीवारों पर पड़ती, तो लगता जैसे कस्बा धीरे धीरे आंखें खोल रहा हो। इसी वक्त राशिद सबसे पहले उठकर बाकी दोनों को जगाता। उसकी आवाज में एक जिम्मेदारी होती जो उसने कभी छोड़ी नहीं थी। साकिब आधी नींद में उठता, मगर उसके चेहरे पर एक नर्म सी मासूमियत होती, जबकि अरसलान खामोशी से उठकर तैयार हो जाता, जैसे वह लफ्जों से ज्यादा अपनी सोच में जीता हो। तीनों अपने कंधों पर औजार उठाए गलियों से गुजरते हुए काम की तलाश में निकल पड़ते, जहां उन्हें रोज नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। कभी वे इमारत के निर्माण में ईंटें उठाते, कभी खेतों में मिट्टी खोदते और कभी मंडी में भारी बोझ उठाकर गुजारा करते। उनकी मेहनत उनके चेहरों पर लिखी होती थी। पसीना, धूल और थकान के बावजूद एक अजीब सा सुकून भी होता। कस्बे के लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते और कहते कि अगर ईमानदारी देखनी हो तो इन तीनों को देखो। मगर यह इज्जत उनके लिए सिर्फ एक नया लिबास थी, जो उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को छिपाने के लिए पहना हुआ था। असल में ये तीनों कभी शहर के मशहूर और खतरनाक चोर थे, जिनके नाम से लोग डर जाते थे। उनकी रातें अंधेरों में गुजरती थीं, जहां वे योजना बनाते, दीवारें फांदते और खामोशी से घरों में घुसकर कीमती चीजें चुरा लेते। हर चोरी के बाद वे और ज्यादा माहिर हो जाते, मगर उनके दिल के अंदर एक खालीपन बढ़ता जाता। आज जब वे ईमानदारी से रोजी कमाते थे, तो उन्हें महसूस होता था कि शायद यही उनके गुनाहों का कफारा, प्रायश्चित है। सर्द रात में जब वे आग के घेरे में बैठे थे, तो उनकी जिंदगी के दो पहलू एक साथ सामने थे, अंधेरा और रोशनी, और उनके दरमियान वे खुद अपनी कहानियों के बोझ के साथ। उस रात की सर्दी हद से ज्यादा गहरी थी, जैसे हवा अपने साथ सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की यादें भी लेकर चल रही हो। आग की लौ धीरे धीरे जल रही थी और उसकी रोशनी में तीनों के चेहरे कभी रोशन होते तो कभी अंधेरे में गुम हो जाते, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह, जहां सच और झूठ, गुनाह और तौबा, प्रायश्चित दोनों एक साथ चल रहे थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि जलती हुई लकड़ियों की हल्की सी चटक भी उनके दिल तक उतर रही थी। राशिद ने अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाए, जैसे वह सिर्फ ठंड से ही नहीं बल्कि अपने अंदर के बोझ से भी खुद को गरमाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर तक वे सब खामोश बैठे रहे, फिर उसने धीरे से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वे अपने दिल का सच बयान करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश, कंपी थी, जो उसके अंदर छिपी हुई नदामत, शर्मिंदगी का पता दे रही थी। साकिब ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो शायद हर रोज उसके दिल में उठता था, क्या वे वाकई बदल चुके हैं? अरसलान ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वह अपने गुजरे हुए वक्त का सामना करने से घबरा रहा हो। यह सिर्फ एक गुफ्तगू, बातचीत नहीं थी, बल्कि अपनी रूह के सामने खुद को बेनकाब करने का फैसला था।
हर एक के दिल में एक ऐसा वाकया, घटना छिपा हुआ था जो उसकी जिंदगी का रुख बदल चुका था, और आज वे सब कुछ कह देना चाहते थे ताकि वे सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी साफ हो सके। आग की रोशनी में उनकी आंखों में जो चमक थी वह उम्मीद और पछतावे का एक अजीब सा संगम थी, और शायद इसी लम्हे में उनकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होने वाला था। राशिद ने गहरी सांस ली और अपनी नजर आग की लौ पर जमाते हुए बोलना शुरू किया, जैसे उसके शब्द उसी आग से जन्म ले रहे हों जो उनके सामने जल रही थी। उसने कहा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक ऐसी रात थी जब वह अपनी सबसे बड़ी चोरी के इरादे से निकला था। शहर का एक अमीर इलाका था जहां ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे उस घर की हिफाजत कर रहे थे, मगर राशिद के लिए ये सब सिर्फ रुकावटें थीं जिन्हें वह पहले भी कई बार पार कर चुका था। वह खामोशी से दीवार फांदकर अंदर घुसा। उसके कदम इतने हल्के थे कि हवा भी उसकी आहट महसूस न कर सके। हर चीज उसकी योजना के अनुसार चल रही थी, मगर जैसे ही वह घर के अंदर गहराई तक गया, उसने एक कमरे से हल्की सी रोशनी और आवाज महसूस की। वह रुक गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर इस बार डर से नहीं बल्कि किसी अनजाने एहसास से। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो एक मंजर उसके सामने था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एक बूढ़ी औरत अपने छोटे से पोते के साथ बैठी थी और उनके सामने खाली बर्तनों के सिवा कुछ नहीं था। बच्चा भूख से रो रहा था और वह उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी अपनी आंखों में मजबूरी और बेबसी थी। राशिद के हाथ से वह सब कुछ गिर गया जो वह चुराने आया था, क्योंकि उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी चुरा रहा है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और चुपके से उनके पास रख दिए, फिर बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस रात वह पहली दफा जीता हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने चोरी नहीं बल्कि इंसानियत को चुना था। उस लम्हे ने उसकी रूह को झकझोर दिया और उसने फैसला कर लिया कि अब वह कभी वापस उस अंधेरे में नहीं जाएगा। साकिब ने अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ देर तक खामोशी इख्तियार की, जैसे वह अपने गुजरे हुए लम्हों को लफ्जों में ढालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा कि उसकी जिंदगी का मोड़ एक ऐसी रात थी जब वह पुलिस से बचने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा रहा था। अंधेरी गलियां, तंग रास्ते और हर मोड़ पर खतरा उसके पीछे था, और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगता था कि उसकी आवाज भी उसका पीछा करने वालों तक पहुंच जाएगी। वह भागता रहा, बिना रुके, बिना सोचे, बस अपनी जान बचाने के लिए। मगर थकान ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और वह फिसल कर जमीन पर गिर गया। उसका सिर जोर से टकराया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने आंख खोली तो वह एक छोटे से घर में था जहां एक गरीब मजदूर उसका अस्थमा साफ कर रहा था। उस लम्हे साकिब के लिए यह समझना मुश्किल था कि यह शख्स उसकी मदद क्यों कर रहा है, जबकि वह जानता था कि वह चोर है। उसने कमजोर आवाज में पूछा कि उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया, तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर इंसान गलती करता है,
लेकिन असल बात यह है कि वह गलती से क्या सीखता है। ये अल्फाज, शब्द साकिब के दिल में उतर गए, जैसे किसी ने उसकी रूह को जगा दिया हो। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह अपनी जिंदगी का रुख बदल देगा, और उस दिन के बाद उसने कभी चोरी की तरफ पलटकर नहीं देखा। वह जानता था कि रास्ता मुश्किल होगा, मगर कम से कम वह सच्चाई का रास्ता होगा। अरसलान ने जब बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में एक बोझ था जो शायद सबसे ज्यादा गहरा था। उसने कहा कि उसका मोड़ सबसे ज्यादा दर्दनाक और हिला देने वाला था। वह एक रात एक घर में चोरी के लिए घुसा था जहां सब कुछ बिल्कुल खामोश था, जैसे घर वाले गहरी नींद में हों। वह धीरे धीरे सामान जमा कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, मगर साथ ही एक अजीब सी मासूमियत भी। बच्ची ने डर के बावजूद उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा कि चाचा, मेरा खिलौना मत ले जाना, यह मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। ये शब्द अरसलान के दिल पर बिजली की तरह गिरे। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ चीजें नहीं बल्कि बच्चों की खुशी और मासूमियत भी चुरा रहा है। उसका दिल भर आया और उसने तुरंत सब कुछ वापस रख दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, मगर उस रात के बाद वह कभी पहले वाला अरसलान नहीं रहा। आज जब तीनों दोस्त आग के घेरे में बैठे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी का असल सफर अब शुरू हुआ है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना शब्दों के समझ गए कि वे सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता। उन्होंने वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वे कभी अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस नहीं जाएंगे। सर्द रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, मगर उनके दिलों में जो रोशनी पैदा हुई थी वह हमेशा के लिए उनका रास्ता रोशन करने वाली थी, और शायद इसी रोशनी ने उन्हें असल इंसान बना दिया था। सुबह की पहली किरण जब आसमान पर नमूदार हुई दिखाई दी तो आग बुझ चुकी थी, मगर उन तीनों के चेहरों पर एक नई रोशनी थी। वे उठे, अपने पुराने औजार अपने कंधों पर रखे और एक बार फिर कस्बे की तंग गलियों की तरफ निकल पड़े। उनका हर कदम अब जमीन पर पूरे यकीन के साथ पड़ता था। उन्हें पता था कि दुनिया उन्हें सिर्फ मजदूर समझती है, मगर वे खुद जानते थे कि वे फातेह विजेता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के शैतान को हरा दिया था। वह कस्बा जो उनकी पुरानी कहानियों से वाकिफ नहीं था, आज उनकी ईमानदारी की मिसालें देते नहीं थकता था। इन दोस्तों ने साबित कर दिया था कि इंसान का माजी, अतीत, चाहे कितना ही अंधेरों में क्यों न डूबा हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा प्रायश्चित कर ले तो उसका भविष्य सूरज की तरह रोशन हो सकता है। आज वे तीनों जब मंडी में भारी बोझ उठाते हैं तो उन्हें अपने जिस्म का वजन नहीं बल्कि अपनी रूह की परवाज़, उड़ान महसूस होती है। उनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, बल्कि वे एक दूसरे के गुनाहों के कफारे बन चुके थे। उनका यह सफर जो अंधेरों से शुरू हुआ था अब रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, जहां सिर्फ सुकून, ईमानदारी और खुदा की रजा मर्जी थी। वे जानते थे कि जिंदगी मुश्किल है,
मगर अब उन्हें किसी का खौफ नहीं था क्योंकि उनका ज़मीर बिल्कुल साफ था।